नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। दोस्तों, छोटी सी IT कंपनी है, 1100 कर्मचारी हैं इसमें। ये स्टॉक 52 वीक में 767 रुपए तक गया है और फिर गिरा है, 30% गिर गया था। अब फिर से इसमें ब्रेकआउट आ गया है, 29 अक्टूबर से 25% बढ़ चुका। 49 रुपीज चला करता था 52 वीक में। P125 का है। मार्केट कैप बहुत छोटा सा, माइक्रो कैप कंपनी 303 करोड़ की। वेरी रिस्की स्टॉक है। ये भी सत्य है कि इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, तो इसमें भी वही फार्मूला है कि 2% का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही इस बारे में सोचा जा सकता है, अन्यथा इससे दूर रहने में फायदा है। इसने 2023-17 मार्च से लगभग 1.5 साल में 1402% रिटर्न दिया है। 6 महीने में 1012% रिटर्न आया है, जिसमें 1 साल में 1300 रिटर्न आया है। 1 महीने में 25-26% बढ़ा है और विगत 5 दिन से कंसोलिडेशन के दौर से चल रहा है। इसका रिजल्ट Q1 FY25 का 8.77 करोड़ आया है, जो 37% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट इनकम 64,53,000 की है, जो 68% ज्यादा ईयर टू ईयर। EPS ₹1.28 है, जो 66% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.36 है, जो 22% ज्यादा ईयर। दोस्तों, आज कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। 27 नवंबर को कंपनी ने सूचित किया है BSE को कि कंपनी को ₹2,80,11,322 ओनली का एक ऑर्डर मिला है, जिसमें ऑफिस DGMSS, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑर्डर है, घरेलू ऑर्डर है, जिसमें मैन पावर हायरिंग की गई है फॉर मल्टीपल स्किल, विभिन्न कुशलताओं के लिए, लेवल के लिए 39 रिसोर्स के लिए। ये इसका पीरियड है 1 ईयर 6 मंथ। ये डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। और अभी कंपनी ने हाल ही में 16 नवंबर 2024 को सूचना दी थी कि उन्होंने रणनीतिक रूप से USA बेस्ड एक कंपनी है UNIB सॉल्यूशन, उसके साथ कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की है, जिसका उद्देश्य इस पार्टनरशिप का काम रहेगा इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रदान करना, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देना है। ये सेवा प्रदान करती है NHAI को। फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ गेट टोल प्रोसेसिंग सॉल्यूशन प्रदान करेगी ये बाय यूटिलाइजिंग ग्लोबल, इसमें GNS सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। जो भी वाहन टोल से गुजरेंगे, हाईवे से गुजरेंगे, उनमें टोल में नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से टोल की वसूली की जाएगी। तो ये दो पार्टी के मध्य आपसी समझौता हुआ है, प्रत्येक पार्टी का अपना रोल रहेगा। ये भी एक अच्छी खबर है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21 का है। ये सब अच्छे पैरामीटर हैं। बुक वैल्यू 63 रुपए की है, करंट प्राइस 604 रुपए चल रहा है। PE वर्थ थोड़ा ज्यादा है। इसमें अभी भी 59.36% प्रमोटर की भागीदारी है, 0.08 अदर्स की है, 40.57 पब्लिक की है। तो एक अच्छी होल्डिंग कम खुद के पास रखा हुआ है इन्होंने। 3 साल से बहुत बढ़िया प्रॉफिट की ग्रोथ है, 188% की। 3 साल से 51% की सेल्स ग्रोथ है। साल में 1300% रिटर्न दिया है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 23% है। बैलेंस शीट में बारोइंग मात्र 3.73 करोड़ की दिख रही है केवल। टोटल बारोइंग 3.73 करोड़ की, 27 करोड़ का रिजर्व मौजूद है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्क नहीं है। डेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी 2007 में बनी थी। सॉल्यूशन व्यवसाय है रिक्रूटमेंट स्टाफिंग सर्विस, कर्मचारियों की सुविधाएं देना,
कर्मचारियों का चयन करना। स्टफिंग कंपनी है एक, कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी नहीं है, 5% के सर्किट में है ये। दोस्तों अनेकों प्रकार की कंपनियां हैं, अनेकों प्रकार के स्टॉक हैं। एसएमई सेगमेंट में है, बीएससी में, जिसमें बल्क में या लॉट में ट्रेडिंग होती है। एक निश्चित लॉट खरीदना पड़ता है, बस इसमें यही खतरा होता है ऐसे लॉट वाले शेयरों में। अब ये ऊपर की तरफ चलते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही लॉट किसी ने बेच दिया और किसी दूसरे ने नहीं खरीदा, ये नीचे की तरफ चलने लगते हैं। तो दोस्तों इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए होना चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान भी ये पहुंचा सकते हैं। या तो आपको रणनीतिक रूप से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने आती हो ही आप इसमें जाएं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाते नहीं बनता, आप रणनीतिक रूप से काम नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टॉकों से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर लाभ कमाने के लिए आए हैं। किसी भी स्थिति में हमारी बहुमूल्य पूंजी को नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।